आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियमों के बारे में। तो आपने सुना होगा कि मेंडल जो वैज्ञानिक थे उनका पहले जीवन अवधि के बारे में बात कर ले हल्का सा। तो मेंडल ने बेटा 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3। पहला है इनका प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम है इनका पृथक्करण का नियम और तीसरा है इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन्होंने 3 नियम दिए थे और तीनों ही बेटा 10th क्लास में काफी भारी भरकम वाले नियम हैं और ये नियम हमेशा ही पूछे जाते हैं। इनमें से एक ना एक हर साल आता है नियमों में। तो ये नियम हमेशा 2, 3 या 4 नंबर में आ जाते हैं। इस बार की पूरी संभावना है बेटा, क्योंकि स्वतंत्र अभियान का नियम है, इसमें जो टेबल बनती है वो बनाते हैं। पहले मेंडल के जीवन के परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। इनका जीवन परिचय। तो बेटा मेंडल का जो जन्म है, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो बेटा 1884 में हुई थी। जन्म का हुआ 22 जुलाई 1822 में और जो मृत्यु हुई थी वो 1884 में हुई थी। ठीक है। अगर इनकी बात करें कि मेंडल ने पढ़ाई कहाँ से की, पढ़ाई तो इनकी पढ़ाई बेटा वियना विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है ना। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? वियना विश्वविद्यालय में हुई थी। ये मैथ के प्रोफेसर थे। अब ये इन्होंने क्या किया, इनके जो पिताजी थे वो गिरजाघर में पादरी थे। इनके जो पिताजी थे, अब वो गिरजाघर में उनके पिताजी की डेथ हो गई तो उन्होंने भी वहीं पूरा कारोबार संभाला और ये भी क्या बन गए थे? पादरी बन गए थे। फिर उन्होंने एक मटर का जो पौधा था उस पर उन्होंने अपने खोज की, मटर के पौधे पर क्या की थी? खोज की थी। तो ये मेंडल का जीवन परिचय है। तो बेटा आप बात करते हैं हम पहला नियम के बारे में कि प्रभाविकता का नियम। तो प्रभाविकता के नियम पर आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है कि चीज को समझते चलना और आप नोट्स बनाते चलना। ठीक है ना। चीज अगर हमें समझ में आ गई बेटा तो बहुत अच्छी तरह से हम कोई भी नियम लिख सकते हैं। प्रभाविकता का नियम, पहले नियम की बात करते हैं बेटा। तो मेंडल ने क्या किया बेटा, यहाँ पर 2 विपर्यासी पौधे लिए, उनके लक्षण लिए। एक तो लिया मटर का यहाँ पर लंबा जो शुद्ध है बेटा, शुद्ध लंबा पौधा लिया। ठीक है। जैसे शुद्ध पापा इसी प्रकार। तो उनका जो सिंबल है वो कैपिटल टी था। और एक लिया था बेटा शुद्ध बौना पौधा, मम्मी की तरह। मम्मी हमेशा बौनी होती है। ठीक है। तो इससे लिया था स्मॉल टी। तो उन्हें क्या किया उन्होंने कि विपर्यासी जो लक्षण है दोनों के अलग अलग है। जो शुद्ध पौधा है उसके जो विपर्यासी लक्षण है वो स्मॉल कैपिटल है और जो शुद्ध है उसके स्मॉल। उन्होंने क्या किया, इन दोनों में से एक लक्षण को निकाला, एक जीन को निकाला है। ठीक है। इनके मध्य उन्होंने क्या करा है? क्रॉस करा है। तो उन्होंने देखा कि जब क्रॉस कराया तो वहां देखा कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की पीढ़ी प्राप्त हुई। इस पीढ़ी को कहते हैं F1 पीढ़ी। बहुत सिंपल है निकालना इस नियम को, बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। इस प्रकार हम इसकी थ्योरी भी बना सकते हैं कि मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, उसका जो विपर्यासी लक्षण है वो कैपिटल टी और शुद्ध है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी है। अब उनमें से एक लक्षण को निकाला, दोनों के मध्य क्रॉस कराया तो फर्स्ट पीढ़ी जो प्राप्त हुई वो थी विषम युग्मजी। कैसी थी बेटा? विषम युग्मजी। क्योंकि विषम ना तो इसमें शुद्ध वाले गुण है ना तो अशुद्ध वाले गुण है। तो यहाँ पर एक नई पीढ़ी प्राप्त हो गई मेंडल को, विषम युग्मजी।
इसे ही मेंडल ने फर्स्ट पीढ़ी के नाम से जाना। ये हो गया अपना प्रभावितता का नियम। ये इतना भी आप बना के आते तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, और इसमें जो मैंने बोला है वो आप लिख सकते हो उसके एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। अगले की बात करते हैं। अगला नियम है बेटा उनका स्वतंत्र पृथक्करण का नियम। दूसरा उनका नियम है पृथक्करण का नियम। करण का नियम। अब इन्होंने मेंडल ने क्या किया कि यहाँ पर जो फर्स्ट पीढ़ी प्रभावितता में जो प्राप्त हुई थी, प्रभावितता जो नियम था उसमें फर्स्ट पीढ़ी प्राप्त हुई थी। ये क्या थी? फर्स्ट पीढ़ी थी, और ये कैसी थी? विषम युग्मज थी। विषम युग्मज थी। अब मेंडल ने क्या किया है, ये इस विषम युग्मज को यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के जो लक्षण थे उनको अलग अलग रखा, और उन्हीं के मध्य उसने क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया? उन्हीं के मध्य क्रॉस करा दिया उसी एफ1 पीढ़ी के साथ के लक्षणों के साथ। तो उन्होंने पाया कि यहाँ जब इसके साथ में क्रॉस कराया तो वो कैपिटल टी, अब इसका इसके साथ में कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका इसके साथ में कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ में कराया तो स्मॉल टी और कैपिटल टी, ठीक है ना। दोबारा से देखो बेटा, समझ में नहीं आया क्योंकि मेंडल ने फर्स्ट पीढ़ी थी जो अपनी प्रभावितता में जो हमें विषम युग्मज जो पीढ़ी प्राप्त हुई थी ना, उसके लक्षणों का क्रॉस उसी के साथ में करा दिया। तो यहाँ पर जब कैपिटल टी और कैपिटल टी को मिलाया तो मुझे यहाँ 2 टी प्राप्त हुई, जो कि शुद्ध वाली, और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी को मिलाया तो यहाँ पर ये भी प्राप्त हुई। अब इसको इसके साथ में मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो स्मॉल टी और कैपिटल। तो मुझे यहाँ पर एक तो मुझे बेटा शुद्ध पौधा प्राप्त हुआ मटर का, शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और 2 देखो बिल्कुल सेम जैसी अपने क्रॉस करें उसके साथ में बिल्कुल प्राप्त हो, उसे कहते हैं विषम युग्मज। और दूसरा मुझे प्राप्त हुआ बेटा शुद्ध बौना पौधा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है, F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। F2 पीढ़ी जो है, अब क्या है कि पेपर में आता है बेटा कि जीनोटाइप, लक्षण, प्रारूप, और एक आता है आपका जीन प्रारूप। 2 चीजें पूछता है कि लक्षण प्रारूप किसे कहते हो, जीन प्रारूप क्या है। वो बोलेगा कि पृथक्करण के लक्षण प्रारूप लिखिए और पृथक्करण के जीन प्रारूप लिखिए। लक्षण का मतलब होता है कि बाहर से देखने वाले लक्षण, जैसे बाहर से देख लेते हैं ना लक्षण, आप लड़का पैदा हुआ है, लड़की हुई है, तो उसके अंदर हमें क्या पता, कोई मटर का पौधा इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, तो हमें वो दोनों ही बराबर के ही दिखेंगे, ठीक है ना। हम कहेंगे दोनों ही लंबे हैं, लेकिन अगर हम उनके अंदर झांक के देखें तो उसमें कुछ हमें कमी नजर आएगी। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे कि यहाँ पर विषम यानी लक्षण प्रारूप के बारे में। लक्षण होता है बाह्य संरचना को देख के बतलाना। तो इसमें देखो लंबे कितने, एक तो ये रहा, 2 ये रहे, क्योंकि इसमें भी लंबे की क्या है, गुण है कि नहीं, इसलिए विषम युग्मज लंबा है। तो 1 2 3, तो इसका आता है 3:1, यानी एक क्या है अपना शुद्ध बौना है, ठीक है ना। इस प्रकार से लक्षण प्रारूप निकालते हैं। दूसरा है कि हम जीन प्रारूप, जीन के आधार पर देखते हैं, तो जीन के आधार पर शुद्ध लंबे कितने हैं, 1 ही है, तो हम लिख देंगे 1। और जीन के आधार पर विषम युग्मज कितने हैं, जिसमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जा रहे हैं, वो 2 है। और तीसरे पे लिख देंगे जो शुद्ध बौना हमें जो प्राप्त हुआ है। तो बेटा इस प्रकार हम मेंडल के पृथक्करण का जो नियम है वो यही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप बेटा वीडियो को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, तो आपको और भी यहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर पहुँच सके।
हमने 2 नियम पढ़ लिए, तो तीसरा नियम है अपना मेंडल का स्वतंत्र अवयवों का नियम। अब नियम को देखते हैं कि स्वतंत्र का मतलब होता है बिल्कुल स्वतंत्र। जैसे बच्चे 12वीं पास करके और कॉलेज में जाते हैं बाहर, तो स्वतंत्र हो जाते घर से, कोई प्रेशर नहीं होता उनका, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मेंडल ने एक स्वतंत्र अवयवों का नियम दिया, वहां से गोल और हरे बीज लिए थे। उनका गोल का जो सिंबल था आर, हरे बीज थे वाई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसी प्रकार झुर्रीदार पीले बीज लिए, स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल। अब क्या हुआ कि उनमें से मेंडल ने इनमें से एक को चुना। अब इनका क्रॉस इसके साथ में, इसका क्रॉस इसके साथ में, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। तो उन्होंने पाया इसका क्रॉस जब इसके साथ में कराया और हमें इसके साथ क्रॉस इसके साथ में, इसी प्रकार इसका स्मॉल वाई के साथ में और स्मॉल वाई के साथ में इसका क्रॉस, ठीक है ना। तो इन्होंने दोनों जो संतति वो अलग कर ली, ठीक है ना। दोनों को क्या कर लिया, अलग कर लिया, यहाँ से दोनों को अलग किया। तो इन्होंने क्या किया कि इनका एक दूसरे के साथ में क्रॉस कराया, इनका एक दूसरे के साथ में क्या कराया बेटा, क्रॉस करा दिया उन्होंने मेंडल ने। तो सोचा कि इसका इसके साथ में करा दो, इसके साथ में करा दो, तो क्या बन के यहाँ पर आएगा। तो उन्होंने देखा जब इसका इनके साथ में कराया, ठीक है ना, इन दोनों के साथ में कराया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर आर और ये भी ये कैपिटल वाई और स्मॉल। अब इस प्रकार से उनके दोनों का साथ में होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसका भी अपने साथ में कराया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि इसका इसके साथ में कराया, तो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ भी सेम प्राप्त हो रहे थे। अब बोला कि इनका भी करा के देखो ससुरे का क्या हो, तो इनका इसके साथ में कराया। तो उन्होंने देखा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई। अब इसका लास्ट बच गया, तो इसके साथ में करा दिया। तो उन्होंने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल। तो यहाँ पर उन्होंने क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर ये जो पौधे हैं वो अलग होकर उन्होंने सभी के साथ में क्या कर लिया था, मॉडर्न कर लिया था, क्रॉस कर लिया था। इसको मेंडल ने कह दिया एप्पल पीढ़ी हो गई भाई। यहाँ पर जो बीज है वो एक दूसरे के साथ में मिले जुले गए। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। तो आगे देखो, ले लिया, बहुत बढ़िया, आगे देखो, ठीक है। अब क्या हुआ मेंडल ने कि इनको इन्हीं के साथ में क्रॉस कर दिया। मेंडल ने देखा कि इन्हीं के साथ में क्रॉस करवाया। तो यहाँ पर देखो मेंडल ने, उन्होंने देखा कि जो मेंडल को जो पीढ़ी प्राप्त हुई वो थी स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये था। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का आपस में क्या कराया, इनको दोनों लक्षणों को अलग कर लिया। उसमें आर को अलग कर लिया, वाई को अलग कर लिया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक तो ले लिया स्मॉल आर और कैपिटल आर, और एक ले लिया बेटा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार से इन दोनों का इनके साथ में क्रॉस कराया, आर का कराया इसके साथ में। तो यहाँ पर जो प्राप्त हो वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है ना। अब इसका इसके साथ में कराया, तो इसको प्राप्त हुआ कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर इनका इनके साथ में कराया कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसके प्रकार इनके साथ में कराया तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो मेंडल को ये सारी चीजें प्राप्त हो गई। अब बोला कि यहाँ ये जो चीजें प्राप्त हुई हैं, ये चीजें अब प्राप्त हुई हैं, अब इन्हीं का क्रॉस में इन्हीं के साथ में करवा दूं तो क्या मुझे कुछ नई चीज यहाँ पर मिलेगी? क्या स्वतंत्र हो पाएंगे ये बीज जो मैंने यहाँ लिए गोल पीले हरे झुर्रीदार? तो बोला ठीक है, करवा के देखते। तो मेंडल ने देखा कि यहाँ पर जितने भी बीज प्राप्त हुए थे, यहाँ जितने भी बीज प्राप्त हुए थे, मेंडल की जो टेबल है बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको जरूर ध्यान रखना। मेंडल ने क्या किया, 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से ये सिंबल है बेटा दर्शाने के लिए उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम जैसा आपने निकाला था उनको यहाँ लिखते जाओ।
ठीक है ना। जैसा आपने निकाला है उनको यहाँ लिखते जाओ और इन्हीं का साथ में इन्हीं का क्या कराना है, क्रॉस कराना, ठीक है ना। ये मिटा रहा हूं। तो इसी प्रकार मेंडल ने एक टेबल बनाई। अब टेबल बनाई तो उन्होंने देखा क्या मुझे कुछ यहाँ नई जो ईडी है वो प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 इनको यहाँ लिख दो सेम टू सेम जैसे आपने लिखा है इधर साइड में, इस प्रकार से इसको भी लिख दो बेटा। अब क्या किया कि मेंडल ने ये दोनों ऊपर नीचे लिख दिए। अब इन दोनों के मध्य मेंडल ने करा दिया क्रॉस। अब जैसे कैसे क्रॉस कराया, आर का कराया आर के साथ में, ये लो बेटा आर का आर के साथ में कराया, बाई का बाई के साथ में कराया, ठीक है ना। अब आर का कराया आर के साथ में और बाई का कराया बाई के साथ में, ठीक है ना। क्योंकि बड़ी छोटी है तो ऐसे लिखेंगे बड़ी छोटी है। इसका इसके साथ में कराया कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर, इस प्रकार से। अब इसका इसके साथ कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार इनका इनके साथ में कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ में कैपिटल और स्मॉल। इसी के साथ में कैपिटल और स्मॉल। इसका इसके साथ में कराया कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका इसी के साथ में कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इसका इसके साथ में कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसके साथ में कराया स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका इसके साथ में कैपिटल और ये भी क्या है कैपिटल। इसके बाद इसका कैपिटल स्मॉल और स्मॉल कैपिटल, ठीक है ना बेटा। अब इसका इसके साथ में कराया, उन्होंने कराया कैपिटल स्मॉल, फिर देखा उसने कैपिटल स्मॉल कैपिटल। इसी प्रकार ये कराया स्मॉल कैपिटल स्मॉल और स्मॉल। इसी प्रकार स्मॉल। तो यहाँ इस प्रकार से मेंडल ने अपने स्वतंत्र जो नियम था वो इस प्रकार से दे दिया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये वाले सभी, अब आर और आर वाले आपने लिया था आर बाई, यहाँ लिया था आपने स्मॉल। इसको आपने माना था बेटा, क्या माना था, गोल और हरे, ठीक है ना। इसको माना था झुर्रीदार पीले बीज। तो इसी प्रकार आपको अगर 2 आर या 2 बाई कहीं भी दिखाई मिल जाए तो वो सारे के सारे क्या हैं, गोल हरे। अब गोल हरे कितने हैं जरा देखो, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। अब वो लाइन जहाँ जाएगी, ये जो रेड कलर की जो लाइन जा रही है बेटा, वो सभी के सभी क्या हैं, वो सभी के सभी बेटा आपके गोल हरे, क्या है, गोल हरे। अब देखो गोल हरे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये सब क्या है, गोल हरे। तो इसी प्रकार मेंडल ने बेटा 9 गोल हरे निकाल लिए। उसके पश्चात मेंडल ने अपने पास बचाते 1 2 3, ये जो जितने भी है वो झुर्रीदार है, कैसे, झुर्रीदार, ठीक है ना। 3 हो गए और ये 3 बच जाते हैं आपने, 1 2 3, ये पीले झुर्रीदार हो गए, ठीक है ना। और ये हो गया लास्ट वाला 1 बच गया। तो मेंडल ने क्या किया, इनका निकाल दिया बेटा लक्षण प्रारूप। क्या निकाल दिया, लक्षण प्रारूप।
तो लक्षण प्रारूप क्या है? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 अपना लक्षण प्रारूप आ गया। यहां पर मेंडल के जो तीनों नियम है बेटा वो होते हैं आपके समान। तो ये जो नियम है ये बड़ा ही क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद मेंडल ने एक और मानवों के ऊपर देखा था कि मटर है, तो क्या पता कि मानव में कुछ नया पर निकल आए, ठीक है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया बात, ले लिया तो अब इसको मिटाने वाला। तो मानव के अंदर देखा था कि क्या मानव में अगर लिंग निर्धारण कराया जाए तो कि वहां क्या कुछ नई पीढ़ी प्राप्त होगी। तो अपन देखेंगे अगला पॉइंट है बेटा, आपने हेडर डाल दो मानव में लिंग निर्धारण। ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पर जो लिंग निर्धारण है मानव का उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं बेटा। उसके फिर हम बात कर रहे हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण की बात, अब मानव में लिंग निर्धारण कब बनेगा? जब नर और मादा आसपास, तभी तो बनेगा, ऐसे तो ना बन जाएगा। तो एक तो आ गया अपना नर और एक आ गई यहाँ पर मादा, ठीक है ना बेटा, समझो। एक तो नर आ गई, एक आ गई मादा। अब आपको पता है कि नर मादा तो बहुत जान तो अच्छी तरह से मम्मी पापा से हम उत्पन्न हुए, ठीक है ना। अगर हमारी शादी होगी, गुरुजन की शादी होगी तो उनके भी तो बच्चे होंगे, होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, पर करेंगे तभी तो होंगे, अंत क्यों होंगे? तो बेटा नर और मादा इनके जो गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र, इनके भी होते हैं गुणसूत्र। अब नर के पास होते हैं बेटा 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र और मादा के पास भी 44 प्लस एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। अब वहां क्या हुआ, इन्होंने मेंडल ने इस प्रकार दे दिया कि नहीं भाई 44 प्लस एक्स वाई टोटल हो गई 46, इधर भी क्या हो गए 46 हो गए। तो यहाँ से उन्होंने एक जोड़ा ले लिया, इस प्रकार से नर में से ले लिया और इस प्रकार मादा में से ले लिया। इन दोनों का मध्य उन्होंने क्रॉस कराया। अब क्रॉस कराया तो x का x के साथ में कराया तो यहाँ पर बन गया डबल x, फिर इस x का इसके साथ में कराया तो बन गया डबल x, ठीक है ना। अब उसके बाद मादा y के साथ में कराया तो बन गया x y और यहाँ इसके साथ में कराया तो बन गया x y, ठीक है ना। तो ये जो लिंग निर्धारण है, जहाँ डबल x दिखाई पड़े आपको तो वहां तो बेटा लड़की उत्पन्न होगी, ठीक है ना। ये भी क्या है? लड़की है, ये भी क्या है? अब बाई आ गया तो लड़का और ये भी क्या है बेटा? लड़का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मानव में लिंग निर्धारण में निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, और इसे कहते हैं बेटा जनन पीढ़ी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से या F1 पीढ़ी भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपना चैप्टर है बेटा जो तीनों नियम थे मेंडल का, जो नियम था हमने तीनों पढ़े, प्रभावता का नियम, स्वतंत्र विहन का नियम व पृथक्करण का नियम, तीनों हम अच्छी तरह से समझे थे। अगला हमने पढ़ा कि मानव में लिंग निर्धारण, और मानव में जो लिंग निर्धारण है हमने ये भी समझा, ठीक है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अब स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, चलो कोई दिक्कत नहीं, ले लो दोबारा से।